नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। जी हाँ, आप सभी ने एक वो कहानी बचपन में जरूर सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी कि एक कौवा प्यासा था। एक घड़े में उसने देखा थोड़ा सा पानी है, तो उसको क्योंकि प्यास लगी थी, अब वो घड़े से पानी पीने का प्रयास कर रहा था, तो अंदर तक उसकी सोच नहीं पहुंच पा रही थी, घड़ा गहरा था। उसने अपना प्रयास किया, दिमाग से काम लिया, एक एक कंकड़ उसके अंदर वो डालने लगा। अब क्या हुआ, कंकड़ जैसे जैसे नीचे गए, पानी ऊपर को आने लगा और उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। ठीक उसी तरीके से अगर कोई खाली बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन के अंदर निरंतर एक एक बूंद पानी टपकता रहता है, तो निश्चित ही वो बर्तन या घड़ा एक दिन भर जाता है। अगर कोई भी सूखा घड़ा या बर्तन रखा है, उसके ऊपर एकदम से आप भले ही गिलास भर पानी डाल दीजिए, उसके बाद में आप 4-5 दिन के लिए उस बर्तन को भूल जाइए, वो पानी सूख जाएगा, वो बर्तन सूखे का सूखा रह जाएगा, वो घड़ा सूखे का सूखा रह जाएगा। लेकिन एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा कितना भी सूखा हो, उस पर निरंतर एक एक बूंद गिरती रहे, एक एक बूंद निरंतर उसके अंदर अगर जल गिरता रहे, तो निश्चित ही एक दिन वो घड़ा भर जाएगा। वो पानी सूखने का नाम नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निरंतर एक एक बूंद पानी गिर ही रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, स्पेस है ही नहीं, तो वो निश्चित भरेगा। ठीक उसी तरीके से हमारी मेहनत और हमारी लगन होती है। जब हम किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, हम किसी काम को करने के लिए सच्चे मन से अगर ठान लें, तो निश्चित ही हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो हमने ठानी होती है। लेकिन उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होता है। जिस तरीके से किसी घड़े को, सूखे और खाली घड़े को हम कम पानी में भरना चाहते हैं, तो एक एक बूंद किसी नल से पानी एक बूंद टपक रहा है या कहीं से एक एक बूंद पानी गिर रहा है, उसके नीचे अगर हम उसको रख देंगे, तो एक दिन में ना सही, 2 दिन में ना सही, 3-4-5 दिन में वो घड़ा भरेगा ही। ठीक उसी तरीके से हमारी मेहनत है। अगर हम एकदम से, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है कि हम बहुत पैसा लगा के कोई ट्रेनिंग कर लें, कुछ कोर्स कर लें, कुछ कर लें, तो हमें निरंतर प्रयास करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी। और उसके लिए हमें ऐसा नहीं कि आज हमने मेहनत कर ली, 2 दिन बैठे हैं, आज हमने मेहनत कर ली फिर 4 दिन बैठे हैं, ऐसा नहीं। जैसे एक एक बूंद निरंतर घड़े के अंदर पानी गिर रहा है, जैसे कौवे ने एक एक करके कंकड़ डाले, अपनी प्यास बुझाई, ठीक वैसे ही आपको निरंतर प्रयास में लगे रहना है। अपनी रोज की दिनचर्या में से 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा, जितना संभव हो, आपको प्रतिदिन हर हाल में निकालना है। और उन 2-3 या 4 घंटों में आपको उस काम के लिए मेहनत करनी है। उस काम के लिए आपको कोई डेटा तैयार करना है, कोई तस्वीर तैयार करनी है, कुछ नोट्स तैयार करने हैं, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं, जिस कामयाबी को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए निश्चित तौर से आपको रोज 1, 2, 3 या 4 घंटे मेहनत करनी होगी। क्योंकि ईमानदारी और मेहनत से किया गया प्रयास कभी खाली नहीं जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, तो आपको ईमानदारी से मेहनत करते रहना है। छोटा सा एग्जाम्पल है, जब एक किसी क्लास में आप होते हैं, उस क्लास में 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में। अब 5 या 6 बच्चों में से फर्स्ट रैंक कोई एक ही बच्चा लेके जाता है, जिसने दिन रात मेहनत की होती है। दूसरा बच्चा सेकंड रैंक लेके जाता है, फिर कोई तीसरी, चौथी और 5वीं रैंक ले जाता है। तो अधिक मेहनत किसको माना जाएगा? मेहनती, जिसने फर्स्ट रैंक ले ली, क्योंकि उसने उस हद तक कोशिश करी है, उस हद तक उसने मेहनत करी है कि वो वहां पर पहुंच गया। अगर आपने पूरे दिन में 2 घंटे पढ़ाई की होगी, तो हो सकता है उसने 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई की होगी, इस वजह से उसको फर्स्ट रैंक मिली। तो इसी तरीके से हमें किसी भी कार्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है, कोशिश अपनी जारी रखनी है, मेहनत करते रहना है, मेहनत से नहीं घबराना है, जी नहीं चुराना है, और उसके लिए हमें कभी कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। तो निश्चित ही एक दिन हम कामयाबी हासिल करेंगे और अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।